नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम खोट पर चोट। मध्य प्रदेश के माथे से कुपोषण का कलंक मिटने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी बच्चों में कुपोषण मिल रहा है। शिवपुरी के एनआरसी में कुपोषित बच्चों को राहत की सांस नहीं मिल रही है। ऐसा ही मामला सामने आया है जहां शिवपुरी में 2 कुपोषित बच्चियों की मौत हो गई है। इनमें से एक शिवपुरी जिले के पोहरी तहसील के पटपरी गांव की लाली पुत्री सोनू आदिवासी उम्र 1 साल, तो दूसरी मुरैना जिले के जौरा तहसील की प्रीति पुत्री राम भरत आदिवासी उम्र 1 साल है। दोनों का वजन 5 किलो के करीब था, जबकि डब्ल्यूएचओ के अनुसार 8 से 9 किलो होना चाहिए। इन बच्चियों को पोषण पुनर्वास केंद्र यानी कि एनआरसी में भर्ती कराया गया था। सेहत में सुधार न होने पर परिजन घर ले आए थे। बाल विकास विभाग मौत दस्त से हुई है। एकीकृत बाल विकास परियोजना के सीडीपीओ नीरज सिंह गुर्जर का कहना है कि दोनों बच्चियों को निमोनिया की शिकायत थी। दस्त के कारण मौत हुई है। इनमें एक बच्ची मुरैना के गांव की है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 बच्चियों की मौत के बाद राशन बांटना शुरू हो गया है और गांव में बच्चों को ना पोषण आहार बंट रहा था और ना यहाँ आंगनवाड़ी भवन है। आपको बता दें कि 9 अगस्त को प्रीति को पोहरी एनआरसी में भर्ती कराया गया था। फिर शिवपुरी एनआरसी लाए, यहाँ भी सुधार नहीं हुआ तो घर ले आए। 6 सितंबर को प्रीति ने दम तोड़ दिया। उसे उल्टी और दस्त की शिकायत थी। 7 सितंबर को दूसरी बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। उसको भी यही परेशानी थी। उसे भी एनआरसी में भर्ती कराया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि 2 बच्चियों की मौत के बाद मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने पटपरी में टेक होम राशन शुरू किया है। पोहरी के एनआरसी में शनिवार की शाम 6 कुपोषित बच्चे भर्ती थे। इनमें से भावखेड़ी के 4 आदिवासी हैं। सितंबर 2017 से बच्चों को 8 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हफ्ते में 6 दिन पोषण आहार दिया जा रहा है, जिसमें 100 ग्राम नाश्ते के लिए 4 रुपए और 175 ग्राम भोजन के लिए भी 4 ही रुपए का बजट है। प्रति गर्भवती महिला सिर्फ 9.50 रुपए की ही राशि रखी गई है। इस राशि से सरकारी कीमत पर राशन खरीदने से लेकर भोजन पहुंचाने तक का काम होता है। सरकार का दावा है कि 97,000 आंगनवाड़ियों से रोजाना 67 लाख बच्चों को पोषण आहार पहुंचाया जा रहा है, लेकिन केंद्रों में पंजीकृत सभी बच्चों और महिलाओं तक यह भी नहीं पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग की कमिश्नर रामराव भोसले ने बताया है कि राशि कम है, इसे बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार ऐसे ही मामले आ रहे हैं। हालांकि सरकार दावा करती रहती है कि कुपोषण का रेट कम हो गया है, कुपोषण के मरीज कम आ रहे हैं, लेकिन वही ताजा मामला ये बता रहा है जहां 2 बच्चियों की मौत हो गई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये उल्टी और दस्त की वजह से, निमोनिया की वजह से बच्चियों की मौत हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये कुपोषण से पीड़ित होकर इन बच्चियों की मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश में जैसा कि सरकार लगातार दावा करती है और कहती आ रही है कि आंकड़े कुपोषण के कम हैं, कम होने के साथ साथ इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ताजा मामला आया है उससे तो यही नजर आ रहा है कि यहाँ पर कुपोषण का शिकार बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। वहीं अगर इनके प्रतिदिन की राशि देखी जाए तो उसमें भी कोई बढ़ावा नहीं है। ना ही आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी में काम कर रहे लोग सतर्क हैं। साथ ही आंगनवाड़ी से रोजाना 67 लाख बच्चों को पोषण आहार पहुंचाया जा रहा है, ऐसा सरकार दावा कर रही है। लेकिन केंद्र में पंजीकृत सभी बच्चों और महिलाओं तक यह भी नहीं पहुंच पा रहा है, ये भी आंकड़े बता रहे हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र भी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी और सरकार भी इसके प्रति सतर्क नहीं नजर आ रही है। और इसी की विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता और साथ ही साथ अर्चना पाठ्या समाज सेवी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। धन्यवाद। फिरोज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार जो है लगातार दावा करती आ रही है और कह रही है कि
कुपोषण मुक्त प्रदेश बनाएंगे, कुपोषण से मुक्त कर देंगे मध्य प्रदेश को, लेकिन यहाँ पे ताजा मामला ये बता रहा है जहां 2 बच्चों की मौत हो गई है। क्या कहना आपका इस पर? समाचार पत्रों में और तमाम जगह से की खबरें आ रही है कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में बच्चे जो हैं वो कुपोषण से पीड़ित है और अति कुपोषण भी है। जैसे उज्जैन संभाग में, इंदौर संभाग में 6,000 है, तो भोपाल जैसे समेत 4-5 में 21-22 हजार है। और ये भी सामने आया है कि कुपोषण में सहायिकाएं जो बहनें हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो है, उनको तो जो मानदेय है वो तो ठीक मिल ही नहीं रहा है। साथ ही साथ जो बच्चों के लिए जो पर्याप्त मात्रा में भोजन, सत्तू, दाल, दलिया और तमाम जो किट्स आनी चाहिए वो किट्स भी नहीं आ रही हैं। और बहुत कम मात्रा में 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए किसी बच्चे के प्रति बच्चा, जो 30 रुपए प्रति बच्चा, तो या कहीं 20 रुपए प्रति बच्चा, इस तरीके से चीजें सामने आई हैं। हम तो कांग्रेस ये कहती कि और कितने साल भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कुपोषण मुक्त करने। ये प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में नंबर 1 है और कुपोषण की वजह से जो मौतें हो रही हैं वो भी दिख रही हैं। 18 साल में न स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना, ना ही कुपोषण भगा, और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो मामा कहलाते हैं। तो ये हंसी उड़ रही है हमारे प्रदेश की। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अर्चना पाठिया जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा फिरोज जी कह रहे हैं कि सरकार लगातार दावा तो करती है लेकिन कुपोषण को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं, और कितने साल चाहिए इनको। तो क्या सिर्फ सरकार ही इसकी जिम्मेदार है या फिर हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है इसको लेकर? फिरोज जी, मैं आपके पास आऊंगी। अर्चना जी किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि प्रदेश सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे पा रही है, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को काफी समय मिला और इसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। हालांकि आंकड़े तो कम हुए हैं लेकिन सुधार जिस तरीके से, क्योंकि ताजा मामला आ चुका है जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है, तो अगर आपकी सरकार आती है आने वाले समय में, तो आप क्या कुछ कदम उठाएंगे जिससे मध्य प्रदेश कुपोषण से मुक्त हो जाए? देखिए, ये बात राजीव गांधी जी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की शुरुआत की थी और उसके बाद ये प्रत्येक गांव में, ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी जो है इसकी शुरुआत हुई। और इसमें सहायिकाएं जो थी वो, और जो थे सहायिकाएं जो थी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं थी, उनको नियुक्ति दी गई। अब हालात ये है कि भ्रष्टाचार के कारण, आपको एक चीज पता होगी कि मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाला हुआ है। पोषण आहार घोटाला में दिग्विजय सिंह जी ने साफ साफ आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री इसमें स्वयं जो है जिम्मेदार, स्वयं संलिप्त है। तो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से व्याप्त है, और 8 रुपए प्रति बच्चा यदि नाश्ता मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि 8 रुपए प्रति बच्चे में क्या बच्चे को, है ना, कुपोषित बच्चे को क्या दे सकते हैं? बिल्कुल। करोड़ों रुपए का हमारा दुग्ध संघ का दूध का पाउडर जो है वो पड़ा हुआ है, उसके गोदामों में सड़ रहा है, लेकिन वो जो है आंगनवाड़ियों में वो दूध का पाउडर नहीं पहुंचाया जा सकता। तो कुप्रबंधन है, भ्रष्टाचार है। अगर आप पता कर लीजिए, महिला एवं बाल विकास में मेरा दावा है कि 3-4 माफिया हैं जो पंजीरी और तमाम चीजें सप्लाई कर रहे हैं, बाकी की कोई कंपनी नहीं है। और ये भी पता लगा लीजिए कि सालों से वही 3-4 लोग ही जो है पंजीरी सप्लाई कर रहे हैं। और आज की तारीख में भी जो सरकारी कंपनियां बनाई गई थी पंजीरी सप्लाई के लिए, वो भी काम नहीं कर पा रही है। भ्रष्टाचार इसकी मुख्य वजह है, माफिया इसकी मुख्य वजह है। और सरकार का जो भ्रष्टाचार है, ये आप बच्चों की जो है काल के गाल में बच्चों को ले जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा आरोप है। बिल्कुल बिल्कुल। फिरोज जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि राशि कम है, तो इसे बढ़ाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा गया है। क्या वास्तव में राशि कम है या फिर ये लापरवाही है? क्योंकि जितनी राशि है उस हिसाब से भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि अगर 300 बच्चे हैं तो सिर्फ 100 बच्चों के लिए ही वहाँ पे राशन उपलब्ध है। लाडली बहना योजना चलाने के लिए सरकार के पास अगर पैसा है, लेकिन उन बहनों के जो नौनिहाल है उनको उनका जीवन संवारने के लिए, उनके ममतत्व को संवारने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और हम तो सरकार से कहते हैं, कहाँ परेशान हो, अंबानी अडानी को दे दो, सारी आंगनवाड़ी है।
अपने आप बजट आ जाएगा, क्योंकि मोदी जी की जेब से पैसा तो अडानी ला सकते हैं, अंबानी ला सकते हैं, और तो कोई ये मध्य प्रदेश सरकार तो उनके मोदी जी की जेब से पैसा नहीं निकाल सकती। और यही वजह है कि अब शर्म आना चाहिए कि 8 रुपए प्रति बच्चा, जो बच्चा कुपोषित है, जिस बच्चे का संसाधनों पे पहला अधिकार है, क्योंकि वो नौनिहाल है, और ये समाज के लिए भी कलंक है कि हम अभी तक कुपोषण का शिकार है हमारा समाज। और सरकार जो है, जो मुख्यमंत्री, मैं फिर दोहराऊंगा, मुख्यमंत्री है वो मामा है, ये कैसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल फिरोज जी, हम अर्चना जी के पास वापस आए। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी थैंक यू मैम। अर्चना जी, जैसा कि हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कुपोषण के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। क्या सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी बनती है या हम और आप इसमें भी कुछ सहयोग कर सकते हैं? जी मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार के साथ साथ हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जो कदम उठा रही है उसके साथ हम मिलकर ये कदम आगे बढ़ाएं, और हर सरकार की प्रयास को, हर कार्यक्रम को, जब तक हम सभी लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, हम किसी भी कार्यक्रम में सफल नहीं हो सकते। जैसे भी फिरोज जी ने बोला है कि मामा जी हमारे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 1000 रुपए पैसे दे रहे हैं, तो वो पैसे हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए ही तो है। अलग से तो सरकार कुपोषण बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में और बाकी सभी स्कूलों में पोषण आहार सभी कार्यक्रम चला रही है। और इतनी दिक्कत है कि इन कार्यक्रमों की बहुत अच्छे से निगरानी नहीं की जा रही है। सुचारू रूप से चलाए तो जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो खाना मिल रहा है उसके लिए अगर अच्छे से निरीक्षक नियुक्त किए जाएं, अच्छे से काउंसलर नियुक्त किए जाएं, तो सरकार का ये जो कार्यक्रम है, जो अभी लोग बोलते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा, ये कार्यक्रम 101% तक सही हो सकता है। बस जरूरत है हम सब लोगों को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने की, अपनी जो कुछ कोशिश है वो सरकार के साथ सहयोग करने की। अकेले सरकार कैसे, इतने करोड़ों की जनता है, हमारी आबादी है, सरकार के भरोसे कैसे पूरा हम लोग कह सकते हैं कि 100% कार्यक्रम सफल होता है। सहयोग तो हम सबको ही करना होगा। जी जी जी। फिरोज सिद्दीकी जी, आपने जैसा कहा कि लाडली लक्ष्मी का जो है उसके पास, सरकार के पास पैसा है उसके लिए, और कुपोषण के लिए अर्चना जी कह रही हैं कि सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और अकेली सरकार जो है वो कितना कुछ संभाल पाएगी। आपका इस पे क्या कहना है? हट जाए ना, शिवराज जी इस्तीफा दे दें जी, हम कांग्रेसी संभाल लेंगे, कमलनाथ जी संभाल लेंगे उसको। जी, तो अगर कमलनाथ की सरकार आती है विरोध जी, अगर कमलनाथ की सरकार आती है तो आप क्या कुछ योजनाएं लाएंगे कुपोषण खत्म करने के लिए? सबसे पहले तो जो भ्रष्टाचार व्याप्त है ना, और जो माफिया है, जो मामा के साथ माफिया लगे हुए हैं, और उन माफियाओं का खात्मा करेंगे। जो शुद्ध पे युद्ध हमने चलाया था, ये माफिया बच गए थे क्योंकि हमारी सरकार गिर गई थी, और इन्हीं माफियाओं ने फंडिंग करके शिवराज जी को हमारी सरकार गिराई थी, और खरीद फरोख्त हुई थी, सिंधिया जी बिके थे इसी में। आप देखिए, आपको याद होगा 2 साल पहले यही मुख्यमंत्री थे, आंगनवाड़ियों के लिए ठेला लेके निकले थे। इसलिए निकले थे कि खिलौने दीजिए आप, आंगनवाड़ियों में मैं खिलौने पहुंचाऊंगा। अरे खिलौने तो कहाँ गए पता नहीं है, उनको तो बेचारों को नाश्ता नहीं मिल रहा है, बच्चों को खिलौने तो छोड़ दो। बिल्कुल। तो जो इवेंट बाज मुख्यमंत्री हो जिस प्रदेश का, इनको तो नाटक कंपनी में चले जाना चाहिए, ज्यादा पैसे कमा लेंगे। कमलनाथ जी सही कहते हैं कि शिवराज जी आप बम्बई चले जाइए, ज्यादा पैसे कमा लेंगे। खिलौने आए क्या आंगनवाड़ी में, बताइए? मैं तो गलत बात नहीं कह रहा हूँ ना। ये ठेला लेके निकले थे ना मोहल्ले मोहल्ले कि लाओ अपने अपने खिलौने दो, मैं आंगनवाड़ी बच्चों को खिलौने पहुंचाऊंगा। आए क्या खिलौने? खिलौना छोड़िए, नाश्ता नहीं आया वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये किसकी गलती है? ये कौन कर रहा है ये काम? जी 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 बिल्कुल। मैं शिवराज जी को कहूंगा, आप ये छोड़िए शिवराज जी, जो बचे खुचे दिन है उनमें आप कम से कम अब तो जाते जाते कुछ कर जाइए लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पता है कि आप दिसंबर में नहीं रहेंगे, आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे दिसंबर में, लेकिन अभी जो बचा हुआ है वो घोषणाएं छोड़िए, टेंट लगा के भाषण देना छोड़िए। आप ये टेंट वालों को जो पैसा दे रहे हैं वो इन नौनिहाल बच्चों को दे दीजिए, ताकि इनकी जिंदगी संवर जाए। हमारा तो, हम लोगों के तो माथे पे कलंक लगा हुआ है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। अर्चना जी, आप समाज सेविका हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ कदम हम उठा सकते हैं जिसकी वजह से कुपोषण जो है, कुपोषण का रेट जो है वो कम होता नजर आए? क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या कदम उठा सकते हैं?
मैडम देखिए, फिरोज जी की बातों से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ और मैं इसके लिए तो अपनी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से जो समाज सेवक हैं, एक राय आपको राय तो नहीं कह सकती हूँ, एक निवेदन कर सकती हूँ कि हम लोग जो सरकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, मैं पार्टी में विश्वास नहीं करती हूँ, मैं विचारों से और कार्यों से सहमत हूँ। व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उनके कामों को तजब्बुत दिया जाना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि एक समाज सेविका होने के नाते सरकार जो भी कदम उठा रही है बच्चों के लिए, कुपोषण के लिए, शिक्षा के लिए, उसके लिए निगरानी बराबर रखी जाए। जो सरकार आदेश निकाल रही है कि जैसे अभी फिरोज जी ने कहा, खिलौने नहीं मिल रहे हैं, खाना नहीं है सब, तो इस चीज के लिए पूरी जो इंक्वायरी हो और इस तरह का एक पैनल तैयार होना चाहिए कि सरकार जो कुछ बोलती है, क्या वो कार्यक्रम पूरी तरह से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है। कि सरकार तो आदेश निकाल देती है कि बच्चों को ये खाना मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए, दूध मिलना चाहिए, अभी फल फ्रूट दिए जा रहे हैं, अंडे दिए जा रहे हैं, क्या वो वाकई में बच्चों तक उस हद तक या उस लिमिट तक पहुंच रहे हैं जो सरकार बोलती है, जो हम लोग सुनते हैं कि सरकार घोषणाएं कर रही है। तो ये फिरोज जी का कहना है कि भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार के साथ हम लोगों को भी सरकार को इस तरह के आदेश या ऐसा कुछ कार्यक्रम नियोजित करने के लिए प्रस्ताव बनाने चाहिए, जिससे हम लोग जो एनजीओ वाले हैं तो इस भ्रष्टाचार को रोक कर, जो हमारे अपने नवनिहाल बोले हैं, बच्चे बोले हैं, उनके भविष्य को हम लोग सुधार सकें, उनके कुपोषण, उनकी शिक्षा के लिए जो उचित बंदोबस्त किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और अदर व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं, जो सबके हैं, सबके हित के लिए हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि हर एनजीओ में, हर आंगनबाड़ी में, स्कूल में एक काउंसलर की नियुक्ति सरकार की तरफ से कंपलसरी कर दी जाए, जो बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि भाई आपका कुपोषण, बच्चे नहीं समझते, माता पिता नहीं समझते, तब समझते हैं जब उनको कोई बीमारी लग जाती है या फिजिकली वो कुछ दिख रहा होता है, तो फिर लास्ट में या तो उसको जान देकर या फिर पैसों की भरपाई से वो बीमारी ठीक की जा सकती है। तो एक मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर और एक काउंसलर सरकार को हर स्कूल, हर कॉलेज, हर आंगनबाड़ी और हर ऐसे कार्यक्रमों में कंपलसरी नियुक्त किया जाना चाहिए, जो निगरानी कर सके कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, क्या वो घोषणाएं नियमित चल रही हैं, सही चल रही हैं, और जो हम लोगों को दिया जाने वाला भोजन पदार्थ है वो वाकई उनको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। और इसके हम लोग बिना किसी लालच, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी भ्रष्टाचार के एक सार्वजनिक रिपोर्ट बना के सरकार तक और आपके न्यूज चैनल तक बाकायदा पहुंचाएं, तब हमारा देश, हमारे बच्चे सचमुच नौनिहाल कहलाएंगे, स्वस्थ भारत नौनिहाल कहलाएंगे। अर्चना जी के शब्दों से मैं वापस से फिरोज सिद्दीकी जी के पास आना चाहूंगी। फिरोज सिद्दीकी जी, जैसे कि सरकार तो बोलती है कि हमने पैनल बनाए हैं जिसपे लगातार मॉनिटरिंग होती है, क्या ऐसा है क्या कि जहां मॉनिटरिंग होती है वहीं घोटाला हो जाता है? देखिए, ऐसा है कि ये भ्रष्टाचार पहली वजह है। अर्चना जी बहुत बेहतर जानती हैं, अगर ये हैं और महिला बाल विकास से जुड़ी हुई है तो ये पता लगवा लीजिए आप कि महिला बाल विकास में माफिया काम कर रहे हैं जी। और मुख्यमंत्री जो है, इनका काम ये है कि ये जो है कोई भी काम नहीं करते। ये इन्होंने एक नया महिला बाल विकास में 2 अलग-अलग संचालय बना दिए, एक बाल संचालय अलग हो गया और महिला संचालय अलग हो गया। तनख्वाहें ज्यादा मोटी तनख्वाहें इनके यहाँ, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इनकी तनख्वाहें तो पता करिए मैडम कितनी है। और ये जितने 5-5 IAS मिलके इस विभाग को चला रहे हैं, इनको 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, 3-3 गाड़ियां इनके घरों में खड़ी है, 8-8 चपरासी है इनके पास, एरोप्लेनों में घूम रहा है, और आप हालात देखिए जमीन पर लोगों के। तो ये क्या राजे महाराजा है, इससे बेहतर थे इसका मतलब जो अशर्फियां लौटाया करते थे। बिल्कुल। यानी कि फिरोज जी, आंगनबाड़ी का पैसा ये लोग लेते हैं और अपना घर बनाते हैं। अभी भी सरकार की तरफ से कोई बयान आया क्या? आपने तो इतनी खबर चला ली जी, सरकार की तरफ से बयान आया क्या? बिल्कुल नहीं। बोले क्या? नहीं। तो ये जिन्होंने बेशर्मी ओढ़ रखी है, उनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ये हमारे आपके
और अर्चना जी, हम तीन लोग इस पैनल में हैं। ये हमारे ऊपर कलंक है, हमारे माथे पर जी। कि हमारे समाज में जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं भूख से, कुपोषण से उनकी मौत हो रही है। ये बच्चे भारत का भविष्य हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है, और अगर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग ही नहीं होगा बच्चों में, तो ये भारत का आगे बोझ कैसे लेके चलेंगे? ये शर्मनाक चीजें हैं, इसको सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिरोज जी और अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी थे और अर्चना पाटिया जी थी, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में लगातार ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं और कुपोषण पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2017 में महंगाई दर 3.33% थी, जो वर्तमान में बढ़कर 4.81% हो चुकी है। इसमें 44 की वृद्धि हुई है, लेकिन 2017 से अब तक पोषण आहार की राशि नहीं बढ़ी है। 2012 में बच्चों के लिए 6 रुपए और गर्भवती महिलाओं के लिए 7 रुपए प्रतिदिन पोषण तय हुए थे, लेकिन 2018 में इसे 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 8 रुपए प्रतिदिन और गर्भवती माता, धात्री माता और किशोरी बालिका को 9.50% तय किया गया था। वहीं कुपोषण की जब बात आती है तो जिम्मेदार कुछ बोलते ही नहीं है। अब समय ही बताएगा कि इस पर क्या एक्शन होता है, और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इस पर क्या कुछ एक्शन लेती हुई नजर आती है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।